जय हिंद बच्चों। साथ ही दिवाकर सर की तरफ से सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। आज के सेशन में रेलवे एनटीपीसी एवं ग्रुप डी के अभ्यर्थियों के लिए फिजिक्स न्यूमेरिकल का इम्पोर्टेंट सवाल लाया हूँ। कल से नंबर सिस्टम थ्योरी के साथ इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए नियमित रूप से वीडियो मिलता रहेगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। चलते हैं सवाल की ओर, देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर त्वरण का लगभग मान क्या होगा? त्वरण 1/10 ऊंचाई पर त्वरण का लगभग मान क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की ऊंचाई 1/10, यानी त्रिज्या अगर 10 यूनिट है तो उसकी ऊंचाई 1 यूनिट होगी। ऊंचाई पर त्वरण का मान क्या होगा? यानी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई मांग रहा है, तो चलते हैं देखते हैं। G1 पृथ्वी की सतह से ऊंचाई को हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर ये G1 मान लेते हैं, इसका सूत्र होता है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई निकालने के लिए। तो जो पृथ्वी की सतह पर G दिया हुआ गुरुत्वीय त्वरण दिया है, तो G इंटू 1 - 2h बार r, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि G का मान कितना दिया हुआ? G का मान दिया है 9.8, तो 9.8 लिख देंगे। 1 - r आपको 10 यूनिट है, ऊंचाई आपका 1 यूनिट है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। 2 × 1 समझिए। और त्रिज्या आपको 10 यूनिट दिया हुआ है, तो त्रिज्या को 10 ले लीजिए। तो 9.8, 10 में से 2 निकल जाएगा तो बच जाएगा 8/10। अब गुना करने के बाद 8 × 8 = 64, 6 9 × 8 = 72, 6 78, 10 से भाग दीजिएगा तो 0.1 और पाए तो कसक जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही होगा पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई। देखते हैं निकट, ये तो नहीं है, ये 8 पॉइंट है, ये 4.0 है, ये 8 ज़्यादा हो गया। इसके आसपास एक ही मान आ रहा है, ये यही आपका आंसर होगा। बराबर लगभग मांग रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 8.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा लगभग में, ऑप्शन के अनुसार। इसे स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, अगर पृथ्वी की गहराई में कहता, पृथ्वी के सतह से नीचे जाता, तो G इंटू 1 - h/r करते। लेकिन पृथ्वी की सतह से ऊपर है, तो हाँ यहाँ देखना कि त्रिज्या 10 यूनिट है, ऊंचाई 1 ही यूनिट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमान को मिला दिया जाए तो बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा? यहाँ बल न्यूटन में दिया हुआ है, तो बल का मान दिया हुआ है। यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण भी दिया हुआ है, तो द्रव्यमान निकल जाएगा। m1 निकालेंगे, क्योंकि m1 बराबर F/A होता है। F/A, F आपको दिया हुआ है 5 न्यूटन, फोर्स दिया हुआ 5 न्यूटन, और त्वरण दिया हुआ, एक्सीलरेशन दिया हुआ 10। इसको अगर काटते हैं तो 1/2 होगा। अब दूसरा द्रव्यमान वही बल रहेगा, दूसरा द्रव्यमान पर भी वही बल लगेगा m2, तो
फोर्स आपको दिया है 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन। एक्सीलरेशन आपको 20 है, तो 20 लिख दीजिए। उसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब दोनों को मिलाने का मतलब दोनों को अगर एक साथ कर देते हैं तो m1 प्लस m2 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू 4 LCM आया 2 प्लस 1 3/4। तब तुरंत कैसे दोनों द्रव्यमान को एक साथ कर देते हैं, उतना ही बल लगाते हैं, 5 न्यूटन का बल लगाते हैं, तब तुरंत कितना पैदा होता है? तुरंत को हम ए मानते हैं। ए बराबर होता है एफ कितना दिया है 5 और m1 प्लस m2 दोनों को एक साथ सम्मिलित किए दोनों द्रव्यमान को 3/4 तो 4 ऊपर में चला जाएगा। 5 चौक 20/3 3 छके 18 6.66 होते जाएगा, 6-7 कर देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ऑप्शन आपको सी में है, नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं अगले क्वेश्चन की। उस बल की गणना कीजिए जो एक मोटर गाड़ी को 12 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड का वेग प्रदान करता है। गाड़ी का द्रव्यमान 1500 kg है। यानी टाइम दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा, 12 सेकेंड के बाद है, तो तुरंत पहले निकालते हैं एक्सीलरेशन। चूंकि ए बराबर होता है v माइनस u बाय टी, तो v आपको दिया हुआ है 30, u तो आपका 0 हो गया, t दिया हुआ है 12, तो 30/12 6 से कटेगा 6×5 6×12, ये निकल गया। द्रव्यमान दिया हुआ, मास दिया हुआ है, गाड़ी का द्रव्यमान दिया है 1500 kg। तो बल का मान पता निकालने के लिए तो F बराबर होता है ma, यानी m है सो आपको 1500 है गुना 5/2, इसको काटते हैं तो 750 गुना करेंगे 0 25 25 7 25 35 2 37। बल का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, तो 3750 ऑप्शन डी यही आपका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। 4.9 kg यानी 4.9 kg के द्रव्यमान पर 2 kg भार का बल कार्य करता है। इससे उत्पन्न त्वरण का मान निकालें। प्यारे बच्चों, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन, तो 2 किलोग्राम भार है, चलिए 2 किलोग्राम फोर्स का काम करेगा बल का। F बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम का भार का मान है, 1 किलोग्राम भार का मान होता है 9.8, 1 किलोग्राम भार का 9.8 न्यूटन, 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन होता है। तो 2 किलोग्राम भार बराबर हो जाएगा 9.8 में 2 से गुना, यानी 1 किलोग्राम भार, याद रखें 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन। तो 2 किलोग्राम भार है तो 2 गुना 9.8 न्यूटन हो गया ये। तो बल बराबर होता है ma, m का मान तो दिया हुआ है, m कितना है 4.9, a एक्सीलरेशन तो ज्ञात करना है, तो एक्सीलरेशन लिख देंगे 2 गुना 9.8, इसको काटेंगे 4.9 को ट्वाइस करेंगे, 2 बार में गुना करेंगे तो 2 बार कट गया, इसलिए a बराबर 2×4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ऑप्शन
ए में है। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। एक क्रिकेटर अपनी ओर 20 मीटर पर सेकेंड वेग से 200 ग्राम के एक गेंद को कैच लेता है, उसके हाथ द्वारा बल का आवेग क्या होगा। यानी कहने का मतलब कैच लिया 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से, एक क्रिकेटर अपनी ओर 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से कैच लिया, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, कैच लिया तो रुक गया गेंद, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। चलिए, द्रव्यमान दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, इनिशियल वेग भी 0 है, फाइनल इनिशियल वेग आपको 20 है मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेग आपको गेंद रोके तो वेग तो 0 हो जाएगा, तो फाइनल वेग 0 हो जाएगा। हाँ प्यारे बच्चों, हम जानते हैं फिजिक्स में स्थान परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब है मान लीजिए कि यहाँ है संवेग, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। यहाँ संवेग में परिवर्तन करेंगे तो आवेग होगा, लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर आ जाएगा तब होगा बल का मान होगा। तो चलते हैं, ये आपका है सो इनिशियल वेलोसिटी है, u बराबर आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी जब कैच लेता है तो उसका वेग 0 हो जाएगा, तो 0। गेंद का द्रव्यमान m जो है आपको दिया है 200 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इतना केजी आ जाएगा। हम बताए थे कि संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं, इसमें है सो लगेगा, देखते हैं कैच लेते हैं तो इम्पल्स आवेग, इम्पल्स तो होता है m, कॉमन ले लीजिए, v माइनस u। अब यहाँ देखिएगा द्रव्यमान है तो आपको दिया है 1/5, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी है सो 20, इसको अगर काटते हैं तो माइनस 20 और 1 को गुना करेंगे तो 20/5, 5 चौक 20, 4 निगेटिव में आया है, नेगेटिव ये है सो मान लीजिए सब विपरीत, यानी बल का आवेग का मान करता है निकालने के लिए, बल का आवेग का मान, गेंद के गति के विरुद्ध बल लगता है, गेंद के गति के विरुद्ध आवेग लगता है, तो आवेग हो गया आपको नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना होगा, लिखना पड़ेगा 4 न्यूटन सेकेंड, इसका मतलब ऑप्शन सी है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। चलिए देखते हैं, तो पृथ्वी के सतह पर मापने पर है सब 10 न्यूटन आया है। चलिए, चूंकि वेट ऑफ मून W है, वेट ऑफ मून बराबर होता है 1/6 इंटू वेट ऑफ अर्थ बराबर 1/6। वेट ऑफ अर्थ, अर्थ पर किसी वस्तु को कितना द्रव्यमान कितना 10 न्यूटन है, तो यहाँ 10 लिख देंगे।
तो यहाँ से काटते हैं, 2 तिया 2 पंचे 5/3, इसको डिवाइड करते हैं तो 1.66 आएगा। तो 6 से अगर हम कर सकते हैं, ये वेट ऑफ मून यानी चंद्रमा पर वस्तु का भार हो जाएगा 1.67 न्यूटन। यही आपका आंसर होगा जो विकल्प ए में है। स्क्रीनशॉट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हवा में ठोस का भार 10 न्यूटन है। इसे पानी में डुबाने पर इसकी भार में 2 न्यूटन की कमी होती है। ठोस का घनत्व क्या है? यहां देखिएगा, हवा में ठोस का घनत्व यानी W1 मान लेते हैं। W1 आपको दिया है 10 न्यूटन, यानी हवा में ठोस का भार हो गया। इसे पानी में डुबाने पर इसके भार में कमी आती है, तो पानी में भार ठोस का भार है, मतलब कि W2 मान लीजिए। और ठोस में हवा में ठोस का भार, अब पानी में ठोस का भार का अंतर जो होता है वही है, सो कमी आता है। W1 माइनस W2 W1 का मान यानी हवा में ठोस का भार 10 न्यूटन है और पानी में इसके भार में कमी यानी ठोस, हवा में ठोस का भार, अब पानी में ठोस का भार का अंतर जो होता है कमी होता है, तो 2 न्यूटन है। अब यहां से चलते हैं, आपेक्षिक घनत्व निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं, जिसको आरडी कहते हैं। आरडी मतलब रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है हवा में ठोस का भार मतलब W1 माइनस बटा हवा में ठोस का भार बटा भार में पानी में भार में कमी यानी W1 माइनस W2। तो W1 कितना है आपको, हवा में ठोस का भार 10 और ये है सो मान की भार में कमी कितना है 2 न्यूटन, तो ये कितना आ गया 5। इसका यूनिट रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता है। अब हमको करता है, हाँ प्यारे बच्चों, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित या हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। तो हमको रिलेटिव डेंसिटी आपको 5 आ गया। तो कहता है ठोस का घनत्व निकालने के लिए, तो ठोस का घनत्व, इसलिए ठोस का घनत्व बराबर होता है रिलेटिव डेंसिटी आरडी गुना पानी का शुद्ध पानी का घनत्व। शुद्ध पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। अब यहां देखिएगा, रिलेटिव डेंसिटी आपको कितना है 5 गुना 1000, तो हो गया आपको किलोग्राम मीटर घन प्रति घन मीटर। ये 5000 किलोग्राम प्रति घन मीटर इस ऑप्शन में बी में। स्क्रीनशॉट ले लें, आइए आपका आंसर होगा।